नोटबंदी की मिर्ची कांग्रेस को काफी लगी है, तभी तो सदन में हंगामा कर डिबेट से तो भाग ही रहे हैं। साथ ही बोलते वक्त उदाहरण ऐसे दे रहे हैं कि देश की सुरक्षा करने वाले शहीदों तक का अपमान कर रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर विरोध इस कदर कर रहे हैं कि मानो उनके लिए देशभक्ति के कोई मायने नहीं और देश को बचाने वाले सैनिकों के जान की कीमत नहीं। तभी तो गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो नोटबंदी की तुलना उन्होंने उड़ी में हुए आतंकी हमले से कर दी। कल हमने बता दिया था, रिक्वेस्ट की थी कि ये सदन मोनेटाइजेशन का किस तरह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है, किस तरह से अब शायद 40 के लोग मरने वालों की संख्या पहुंच गई। सर, हमारे उड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। हमने उड़ी तो आप 2000 मारने के बाद कंपेयर करना चाहोगे तो इसके लिए इन 40 निराधार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जिनकी जानें चली गई गलत पॉलिसी की वजह से, सरकार की वजह से, उसके लिए किसको दंडित करना चाहिए? उसके लिए किसको सजा देनी चाहिए? इसके लिए किसको सजा देनी चाहिए? इसके लिए किसको एयर स्ट्राइक करनी चाहिए? बीजेपी पर एयर स्ट्राइक होनी चाहिए। इतना बोलना था कि ये बात वेंकैया नायडू को खराब लगी और उन्होंने गुलाम नबी आजाद को इस बयान के लिए माफी मांगने को कहा। भयंकर गलती किया है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दिया है। शर्म का बात है, देश का देशवासी बहुत नाराज है, दुखी से इससे ये बात उन्होंने कहा। He says that the number of people who died in the recent days are more than Pakistani terrorism in India. That is a statement made by the leader of the opposition, atrocious, objectionable, anti-national statement. Pakistan will use this statement. वेंकैया ने राज्यसभा के अंदर तो माफी मांगने को गुलाम नबी आजाद को कहा ही, साथ ही बाहर भी बयान देकर माफी मांगने के लिए कहा। भयंकर आपत्तिजनक वक्तव्य है, ये देश के साथ अपमान करना है और पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को अपना कैंपेन में यूज़ करने के लिए एक मौका दिया है। पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना बहुत गलत है, कोई भी नागरिक इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, अभी आजाद जी का स्पष्टीकरण के बाद मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, वो विषय स्पष्ट करे तो अच्छा होगा। जनता जानती है कि सही क्या और गलत क्या है। ऐसे में इस बयान पर लगता तो है कि कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद दोनों घिर गए हैं और उन्हें इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी होगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।